अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको मालूम है, मेरा ये चैनल विज़डम विद सलमान फैज़, इस पे हम मुख्तलिफ उन टॉपिक पर भी बात करते हैं कि जिसमें सोसाइटी की बेहतरी के लिए कोई ना कोई बात जो है वो हो। और हम ये चाहते हैं कि हमारी जो इस वक्त ये मिल्लत है, इसमें कहीं पर भी इख्तलाफात ना हो और आपस में एक पुरअमन उम्मत के तौर पे हम लोग जो सामने आए और हम एक ऐसी उम्मत बने कि जिस पे जो जिम्मेदारी इस वक्त डाली गई है, यानी कि हम कुरान पाक में इस वक्त जो हमारा एक कोर्स चल रहा है वर्ड बाय वर्ड आसान कुरान तर्जुमे का, और उसमें हम जो चीज़ लोगों को बता रहे हैं कि बनी इसराइल जो है, उनको अब अल्लाह ताला ने रांदे दरगाह करार दे दिया है। उनकी एक चार्ज शीट जो है, उसकी पूरा सिलसिला जो है वो आप देख रहे हैं। तो उस चार्ज शीट में एक सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि ये जो कौम थी, ये मुख्तलिफ किस्म के इख्तलाफात में पड़ चुकी थी। इस हवाले से जैसा कि हमारे लिए इस वक्त बहुत बड़ी किस्मती हमारी ये है कि एक बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े स्कॉलर जो हैं, वो हमारे मुल्क में इस वक्त पाकिस्तान में डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब जो हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं। और उनके इस सबसे पहले तो मैं बहुत उनको वेलकम कहूँगा कि माशाल्लाह पाकिस्तान में वो आप आए और उन्होंने जो इस वक्त वो खिदमत कर रहे हैं इस उम्मत की, यकीनन वो काबिल तारीफ़ है। मैं आपके साथ सिर्फ एक जो हमारी इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर एक वॉर चल रही है और आपस में लोग जो हैं वो मुख्तलिफ किस्म की इस वक्त बातों को शेयर कर रहे हैं। तो वो बातें आप यकीनन आपके नज़रों से गुजरी होंगी। क्या अगर उन्होंने जो पीआईए के हवाले से बातचीत की, डॉक्टर जाकिर नाइक ने, लोगों ने उस पर एक ऐसा फीडबैक दिया कि जैसे उनकी जो बिल्कुल ख्वाहिशात एक नेपोटिज्म के हवाले से या जो एक वीआईपी कल्चर की सोच होती है, तो उस हवाले से उन्होंने अगर कोई बात की। इसी तरीके से अगर एक क्वेश्चन में उन्होंने ख्वातीन को कुछ पब्लिक प्रॉपर्टी के हवाले से बात की, टीवी होस्ट के हवाले से उन्होंने बोला कि जी वो मेरे करीब आ रही थी। फिर उन्होंने एक फंक्शन में जिसमें बच्चियां जो छोटी जो माशाल्लाह तमाम अपने स्कार्फ पहने हुए थे और प्रॉपर लिबास के अंदर थी, और उनको उन्होंने शील्ड्स देने से इनकार कर दिया। उसके अलावा उन्होंने एक क्वेश्चन एक लड़की से जो पीडोफाइल के हवाले से था कि उसको जो उन्होंने जवाब दिया, उस पे लोग बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी कर रहे हैं कि उन्होंने उसको उसी को एकदम जो है वो कंडेम करना शुरू कर दिया। और ये बातें जो उन्होंने कहीं, और फिर यूट्यूब के हवाले से अगर उन्होंने कोई इनकम की जो एक सवाल के जवाब में कि ये इनकम जो है वो हराम है क्योंकि उसमें जो है वो एड्स आती हैं और एड्स में औरतें होती हैं। और इसी तरीके से मुख्तलिफ किस्म का एक और जो यूट्यूबर का सवाल था कि जिसमें उन्होंने डॉक्टर जाकिर नाइक और शाहरुख खान को और विराट कोहली को, तीनों को एक मतलब अपना हीरो करार दिया। तो उन्होंने कहा आपने मुझे जो है वो उनके साथ कैसे खड़ा कर दिया। तो ये सारी बातें बेसिकली आपको इस वक्त यूट्यूब पर मिल रही हैं। मैं उनके अभी डिटेल में तो नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन मैं आपके साथ एक बात इस वक़्त ज़रूर जो है वो मैं करना चाहूँगा कि आप एक ऐसी शख़्सियत जो कि हमारे मुल्क में आई हैं, जो कि हमारे मेहमान हैं, और उसके बाद वो उनका एक पूरा एक ट्रैक रिकॉर्ड है, किस तरीके से वो दीन इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं और इस्लाम में लोगों को वो शामिल कर रहे हैं, और कंपैरेटिव रिलिजन्स के हवाले से वो एक अथॉरिटी जो है वो माने जाते हैं। तो मैं आपके सामने इस वक़्त सूरह आल इमरान की जो आयत नंबर 64 है, वो यकीनन पेश करना चाहूँगा कि अल्लाह ताला ने कहा है कि कुल या अहल किताबी तालू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम। यानी कि अल्लाह ताला ने कहा कि ए अहले किताब, आओ उस एक बात पर जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर यानी कि मुश्तरक है। इस आयत को हमेशा हमको अपने ज़हन में रखना चाहिए। इस आयत से हमने जो दर्स मिलता है, आप ये देखिएगा कि हमने जब भी किसी शख्सियत से हमें कहीं पर कोई अगर इख्तिलाफ भी हो रहा हो, तो हमने पहले तो ये देखना है कि उसकी अच्छी बात क्या है, उसने क्या काम किया है, और उसके बाद उस पे अगर आपने तनकीद भी करनी है, तो दलील की बुनियाद पे करें। और उसके साथ-साथ हमें एक बात और ज़हन में भी ये रखनी है कि देखें, इस्लाम हमें कभी भी शख्सियत परस्ती की तालीम नहीं देता। इस्लाम जो है, जैसे हम जानते हैं कि कुरान पाक की सूरह तौबा में अल्लाह ताला ने वहाँ पे आप देखेंगे कि अल्लाह ताला जो है वहाँ पे वो कहते हैं कि जो यहूदी थे, वो क्या करते थे कि वो अपने उलमा को अपना रब बना लेते थे। तो उस पर हज़रत उदी बिन हातिम ने एक सवाल किया हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि या रसूल अल्लाह, अपने आलिम और दरवेश और उलमाओं को रब बनाने का क्या मतलब है? तो उस पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जो यहूद थे, ये आँखें बंद करके अपने उलमा पर यकीन कर लेते थे। तो हमें एक चीज़ जो है, ये बात अपने ज़हन में रखनी है कि कुरान जो है वो असल में अल फुरकान है, हक और बातिल को परखने की कसौटी है। इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस चैनल पर जो कुरान पाक का कोर्स किया जा रहा है, एक तो वो तमाम के तमाम
तफ़रीक़ात से बिल्कुल पाक है। हम उस कुरान के कोर्स को इस तरह से लेके चल रहे हैं कि हम तमाम मकातब फ़िक्र की अगर कोई आरा कुरान पाक में ऐसी आती है कि जिसमें उनमें इख्तिलाफ़ है, तो हम वो सब लोगों के सामने पेश करते हैं और बताते हैं कि आप उस आरा को खुद फ़ैसला करें कि कौन-सी राय जो है वो बेहतर है। इसके लिए ये दलाइल जो है वो मौजूद हैं और यही सोच जो है वो हमको कामयाबी की तरफ लेकर जा सकती है कि हम लोग अपने आप को कुरान के साथ जोड़ लें। और यहाँ पर एक बात और भी मैं शेयर करना चाहूँगा कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब जैसी पर्सनैलिटी जो है वो बहुत बड़े शख्सियत हैं। तो उनके बाज़ औक़ात अगर उनसे कुछ ऐसी-वैसी बातें हो गई हैं, तो वो हो सकता है कि बाज़ औक़ात स्लिप ऑफ टंग्स भी होती है, बाज़ औक़ात उनका एक सोच का अंदाज़ होता है। जैसे जो लोगों ने उनको इस वक़्त सोशल मीडिया पे ट्रोल किया है और ये तमाम जो बातें वो लोगों उनके हवाले से कह रहे हैं, हो सकता है किसी में कोई बात हकीकत भी हो, लेकिन हमने जो है वो पॉज़िटिव एटीट्यूड का मुज़ाहरा करना चाहिए और पॉज़िटिव चीज़ों को लेना चाहिए। आप ये देखिएगा कि किस तरीके से अभी जब मौलाना तारिक जमील साहब के साथ उनकी मुलाकात हुई है, तो बहुत ही पॉज़िटिव अंदाज़ में उन्होंने पाकिस्तान की बहुत तारीफ़ की है। उन्होंने ये भी बताया कि पाकिस्तान इस वक़्त वो वाहिद मुल्क है कि जहाँ पे जन्नत में जाने के सबसे ज़्यादा मौके जो हैं वो मौजूद हैं। और उनकी उन पॉज़िटिव चीज़ों को अगर हम लेकर लोगों के साथ बात करेंगे, जिस तरीके से उन्होंने लोगों के सवालों के जवाब दिए हैं, जिस तरीके से उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चन्स को उन्होंने एक्सप्लेन किया है, तो यकीनन वो उनके अलावा बहुत कम दुनिया में शख्सियात हैं, जो उस तरह से कर सकती हैं। और मैं एक चीज़ ये भी ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि अगर जो एक ज़ाकिर नाइक साहब के लिए भी मेरा मशवरा होगा कि कभी भी किसी हवाले से जब दीन में हमें कोई राय कायम करनी है, तो हमें किसी भी चीज़ को एकदम हलाल या हराम का मतलब हम हमारे पास उसका इख्तियार नहीं है कि जैसे उन बच्चों के हवाले से उन्होंने कहा कि और बच्चियाँ जो हैं ये नामहरम हैं और उसके बाद इनको छूना जो है वो नाजायज़ है। तो सबको मालूम है कि किसी भी नामहरम को छूना जो है वो यकीनन नाजायज़ है। लेकिन इस्लाम जो है वो हमको एक बेहतरीन माशरत की तालीम देता है। हम सूरह नूर में देखते हैं कि अल्लाह ताला ने किस तरीके से मर्द और औरतों के मिलाप के हवाले से बेहतरीन गाइडेंस प्रोवाइड की है कि मर्द और औरत जो है जब भी आपस में मिलेंगे तो अपनी नज़रों को नीचे रखेंगे और ख़वातीन जो हैं वो अपने सतर को पूरा रखेंगी, उसके बाद अपने सीनों पे ओढ़नियाँ लेकर रखेंगी। ये तालीम जो है वो असल में जब हमारे माशरे में लोगों को आम होगी, बाकी ख़वातीन जो है वो आपको मालूम है कि इवन बाज़ औक़ात किसी शख़्स को यानी कि किसी मर्द या औरत को मतलब मर्द भी खातून डॉक्टर होते हैं, मर्द भी डॉक्टर होते हैं, ख़वातीन भी डॉक्टर होती हैं और मुख्तलिफ़ लोगों को कहीं इसी तरह वो टीचर हैं और मर्द भी टीचर हैं, ख़वातीन भी टीचर हैं। तो अल्लाह ताला ने हमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो तहज़ीब के तरीके बताए हैं, उससे हमें असल में नतीजा को निकालना होगा और उसके बाद तमाम हम उसके उलमा की राय को देखेंगे कि वो क्या उसमें राय रखते हैं और उसके साथ-साथ मुख्तलिफ़ जो उनके ऊपर बाकी मुख्तलिफ़ किस्म की अगर बातें हो सकता है एक आलिम की एक अपनी सोच हो सकती है, वो एक किसी भी कुरान से वो बाज़ औक़ात जो है वो कोई भी आयत है उसके वो मीनिंग जो है वो उस कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं, तो हमारी ये ज़िम्मेदारी कि हम उसके ऊपर तहकीक करें, हम उसके ऊपर स्टडी करें और उसके बाद हम जो है वो कंपैरेटिव मुख्तलिफ उलमा को स्टडी करें और उनके दलाइल को देखें। उलमा की हमारी ये सोच नहीं होनी चाहिए कि वो आलिम जो है उसने अगर ये बात कह दी है तो बस वो सही है, बल्कि उसकी दलील पे नज़र होनी चाहिए, उसकी राय में उसने कौन-कौन से पॉइंट्स जो हैं वो जिसकी बेस पे ये राय कायम की है। जैसे उन्होंने अभी एकदम कह दिया कि एक सवाल में कि यूट्यूब की इनकम जो है वो हराम है, तो यकीनन बहुत सारे सोशल मीडिया के लोगों को इस बात पे तकलीफ पहुँची और शायद यही वजह थी कि ज़्यादा लोगों ने जो है वो इस हवाले से उनके ऊपर सोशल मीडिया में मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो ट्रोलिंग शुरू की। तो मैं ये कहूँगा कि उनको भी ये चाहिए कि इस बात को अपने लेकर वो दिलबर्दाश्त ना हो, बल्कि एक सही नतीजे पे पहुँचने के लिए कि हलाल और हराम के लिए अल्लाह ताला ने ये किताब कुरान पाक जो है वो नाज़िल फ़रमाई है, वहीं से हमको पता चलता है कि कौन-सी चीज़ जो है वो जायज़ है और कौन-सी चीज़ नाजायज़ है और अल्लाह ताला ने कुरान में बता दिया है कि कोई चीज़ जो शिर्क जिसमें हो या कोई चीज़ जिसमें फ़ाहिशी हो या किसी का हक तलफ़ी हो रही हो, तो हमें कुरान से असल में जब दलील मिलेगी कि ये चीज़ जो है ये इस तरह से हराम है, तो यकीनन हमारे लिए वो हराम ठहरेगी। लेकिन कोई शख़्स जो है अगर वो कोई इस किसी बात पे कोई राय कायम रखता है, तो उसके पीछे उसकी दलील को देखना चाहिए और उसपे वज़न जो है वो कितना हो, उसके मुताबिक। तो ख़ैर आज की मेरी वीडियो बनाने का जो मकसद था, वो ये तालीम देना था आप लोगों को कि हमें अपने आप को पॉज़िटिव रखना चाहिए और हमें हर शख़्स की अच्छाई को देखना चाहिए और उसके अच्छे कामों को देखना चाहिए और उसकी खिदमत को देखना चाहिए। वो यकीनन हमारे गेस्ट हैं और उनको हमें बेहतर अंदाज़ में जो उन्होंने पाकिस्तान में लोगों की जिस तरह से तारीफ़ की है कि वो लोग किस तरीके से एक-दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं, आपस में रवादारी के कायल हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोगों से मेरी गुज़ारिश होगी, हमारा जो कोर्स हो रहा है आसान कुरान का, उसमें आप ज़रूर शामिल हों। हमारी ज़ूम के ऊपर हर फ्राइडे को लाइव क्लास होती है रात को पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 9:30 बजे से लेके तकरीबन 11 बजे तक और इसमें शामिल होने के लिए आप हमारे चैनल की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद है व्हाट्सएप ग्रुप का, आप उसको जॉइन करके उस ग्रुप में शामिल हो सकते हैं, वहीं पर ज़ूम क्लास का लिंक आता है। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।